लॉरेंस बिश्नोई के जेल से बाहर आने से पहले इसकी गैंग में काम करने वाले एक खास गुर्गे को गिरफ्तार करके दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करा गया, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, खुलासे को जानकर पुलिस वालों का भी दिमाग हिल गया। कौन है ये अपराधी जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है? साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में जानकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरह से इसे पकड़ा गया। साथ ही साथ दोस्तों क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएगा और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब कौन सी नई जानकारी आई है, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। साथ ही आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में एक पाकिस्तानी आतंकी को मारने का धमकी दिया था, जिसका नाम हाफिज सईद है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने के बाद इससे भी बदला पूरा कर लेगा? और हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर हमले की आशंका जताई जा रही थी। सलमान खान के घर के अंदर दो अज्ञात व्यक्ति ने घुसने का दुस्साहस करा। उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब कौन सी जानकारी आई है ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सारे बातों का चर्चा इस वीडियो में बारीकी से करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किस अपराधी को गिरफ्तार करा गया जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो शख्स आपको दिख रहा है इसका नाम है राहुल सरकार। राहुल सरकार के बारे में बताया जाता है ये पिछले कई वर्षों से लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा है। और आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के आदेश पर इसके खिलाफ साल 2022 में मामला दर्ज करा गया था, जिसके बाद से पुलिस की टीम इसे ढूंढ रही थी और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। तो आखिरकार इसका गुनाह क्या है, जरा इनके गुनाहों के बारे में आप लोग जान लो। राहुल सरकार के बारे में बताया जाता है ये बदमाशों को फर्जी पासपोर्ट बनवाकर इंडिया से विदेश भिजवाने का काम करता था। बताया जाता है साल 2022 में जब इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा गया, इसके बारे में जब अच्छे से जांच पड़ताल करा गया तो पता चला कि ये लॉरेंस गैंग का एक अहम हिस्सा है। जी हां दोस्तों, बताया जाता है साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो हत्या हुआ था, उस हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को भी इसने विदेश भगा दिया। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सचिन थापन नाम का एक अपराधी है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। आपको बता दूं, सचिन थापन ने साल 2022 में मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदारी लिया था और जिम्मेदारी लेने के बाद वो विदेश भाग गया था। हालांकि अब तक सचिन थापन पुलिस वालों के हाथे नहीं चढ़ा। तो बताया जाता है राहुल सरकार ने ही उसे फर्जी पासपोर्ट बनवा कर दिया था। इसके फर्जी पासपोर्ट मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है राहुल सरकार को जब गिरफ्तार करा गया तो पुलिस वालों के सामने ये थर-थर कांपने लगा। जी हां दोस्तों, राहुल सरकार इसलिए थर-थर कांपने लगा क्योंकि बताया जाता है ये खूब पैसे छाप रहा था। बदमाशों को विदेश भगाने से पहले उन लोगों से पैसे लेता और पैसा लेने के बाद उसका पासपोर्ट बनवाता और बहुत ज्यादा ये पैसा खुद कमाता भी था। तो दोस्तों राहुल सरकार को बताया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करा गया और कोर्ट में पेशी के बाद इसके माध्यम से जो खुलासा हुआ, उन खुलासों ने बताया जा रहा है जज साहब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है राहुल सरकार लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर सपोर्टर है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहता है। राहुल सरकार की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग को तगड़ा झटका लगा और इस झटके को अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी बदमाश इंडिया के अंदर आपराधिक काम करता था, खासकर जो भी लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था, ऐसे अपराधियों का ये मदद करता था, उन्हें विदेश भगा देता था। और आपको बता दूं, राहुल सरकार की गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश विदेश भागने में बहुत हद तक उसको मशक्कत करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश विदेश भागने के फिराक में था, अब उन लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। तो मैंने आपको बताया किस तरह से राहुल सरकार की गिरफ्तारी हुई, इसकी गलती क्या है, कौन सा गुनाह इसने किया था कि इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करा गया। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएगा। इससे पहले जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है अनमोल बिश्नोई और आपको पता होगा कि अनमोल बिश्नोई भी इन दिनों विदेश में ही है। विदेश से ही लॉरेंस गैंग को संचालित करता है, लॉरेंस गैंग के लिए बड़ा बड़ा कांड करवाता है, बड़े बड़े लोगों से फिरौती वसूलने का काम करता है। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि अनमोल बिश्नोई को जब पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएगा, उसके बाद से अनमोल बिश्नोई भी बहुत ज्यादा खुश है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई की जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान में भी मातम छा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को मारने का इन लोगों ने धमकी दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ था, हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा था कि पाकिस्तानियों से चुन चुन कर बदला लूंगा और पाकिस्तान घुस कर मारूंगा, खासकर हाफिज सईद को जान से मारने का इन लोगों ने धमकी दिया था। तो क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएगा? इससे पहले जान लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त है कहां। तो आपको बता दूं,
लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। और आपको बता दो साबरमती सेंट्रल जेल जिसका कि 2 इकाई है, एक पुरानी जेल एक नई जेल। तो पुरानी जेल में ही बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 18 महीनों से रखा गया है और पिछले 18 महीनों से बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई मिल तक भी नहीं पाया है। यहां तक कि जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील है वो भी खुद नहीं इनसे मिल पाए हैं। हालांकि केस के मामले में बातचीत हुई है, इसका पेशी भी हुआ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जा रहा है कि फिजिकली लॉरेंस बिश्नोई को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। पिछले 18 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई का जीवन तन्हाई में गुजर रहा है। साथ ही आपको बता दो लॉरेंस बिश्नोई को जिस जेल में रखा गया है बताया जा रहा है कि गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल की पुरानी जेल में जो इसे रखा गया है वहां पर बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में इसे रखा गया है वहां ये अकेले है। जरा सोचो दोस्तों, पिछले 18 महीनों से ये एक ही कमरे के अंदर बंद है, किसी से बात तक नहीं कर पा रहा है। तो सवाल यह आता है कि क्या सचमुच अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएगा? तो आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 79 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 आपराधिक मामलों में से गिरफ्तार भी करा जा चुका है। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 से पहले ये गुजरात साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर भी नहीं आ सकता। तो अगस्त 2025 से पहले कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिल भी नहीं सकता, ना ही इसके कोई परिवार के सदस्य इससे मिल सकते हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि अगस्त 2025 के बाद अगर सूत्रों की माने तो हो सकता है कि इसे दूसरे जेल में शिफ्ट करा भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 तक ये गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में ही रहेंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या ये जेल से बाहर आएंगे, क्या ये अपने घर जा पाएंगे? तो आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल इसका घर जाना जो कि एक सपना जैसा है। अब जान लेते हैं दोस्तों किस तरह से कहा जा रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर हमले की जो साजिश रची गई थी, इस साजिश की बात कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा हुआ। हाल ही में मैंने आप लोगों को एक वीडियो के जरिए बताया था, बीते 19 मई को सलमान खान के घर के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करने का कोशिश करा। सबसे पहले तो एक 36 साल की महिला प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम ईसा छावरिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं 20 मई को भी एक लड़का जो कि 23 साल का लड़का था, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, जिसका नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। जितेंद्र कुमार सिंह भी सलमान खान के घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो हाल ही में 2 अज्ञात लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार करा गया, उस गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान का भी मुसीबत बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हां दोस्तों, गिरफ्तारी हो जाने के बावजूद भी अब सलमान खान के परिवार वाले परेशान हैं। इनके परिवार वालों को इस बात का डर है कि आखिर ये लोग सलमान को ढूंढ क्यों रहा है, आखिर वजह क्या है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और सलमान खान इस वक्त सुरक्षित हैं, लेकिन मन में जो एक व्याकुलता है वो तो बनी हुई ही है। अब जान लेते हैं दोस्तों किस तरह से अनमोल बिश्नोई के अलावा अब कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बरार भी चर्चे में है। आपको बता दूं अनमोल बिश्नोई इस वक्त तो विदेश में है, उसी प्रकार से रोहित गोदारा और गोल्डी बरार भी इस वक्त विदेश में है। बताया जा रहा है कि ये दोनों इस वक्त अमेरिका में है। गोल्डी बरार के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से ये अमेरिका में छिपा हुआ है और वहां पर ये राजनीतिक शरण लेना चाहता है, लेकिन अब तक इसे शरण मिला या फिर नहीं मिला ये तो पता नहीं। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में इन दोनों ने मिलकर कनाडा के अंदर एक बड़ा कांड करा था। जी हां दोस्तों, आप सोचो कि इंडिया से बाहर विदेश जाता है और विदेश जाकर के भी ये लोग अमेरिका से कनाडा के अंदर एक व्यक्ति का हत्या करवा देता है। सिख समुदाय के एक व्यापारी जिनका की नाम हरजीत सिंह ढड्डा था, हरजीत सिंह ढड्डा को इन लोगों ने निपटा दिया और निपटाने का वजह यह था कि हरजीत सिंह ढड्डा इन लोगों के खिलाफ था, लॉरेंस गैंग के खिलाफ था। बताया जाता है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने उसे चेतावनी भी दिया था, लेकिन हरजीत सिंह समझा नहीं और आखिरकार इन लोगों ने उसे निपटा दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि इन लोगों को लेकर के भी चर्चाएं हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं जिस तरह से राहुल सरकार की गिरफ्तारी हुई है, राहुल सरकार जो कि लॉरेंस गैंग के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने का काम करता था, इसे गिरफ्तार करा गया और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करा गया है। अब दोस्तों राहुल सरकार से यह भी पता लगाया जाएगा कि राहुल सरकार ने किन किन लोगों को विदेश भेजा। अब तक यही पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो सचिन थापन था, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदारी लिया था, सचिन थापन के बारे में इसने बताया कि हाँ मैंने ही विदेश उसे भेजा है। लेकिन अभी भी दोस्तों कई सारा बात ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे जानना पुलिस वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं किस तरह से राहुल सरकार से उगलवाया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कहा जाए तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग को करारा झटका लगा, ऐसा झटका लगा है जिस झटके को लॉरेंस बिश्नोई गैंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो राहुल सरकार है इसके बारे में बताया जाता है ये लॉरेंस गैंग को आर्थिक मदद
भी देता था। फर्जी पासपोर्ट बनाने के दौरान ये जो भी पैसे कमाता उन पैसों का खुद इस्तेमाल करता और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भी बांटने का काम करता था। अगर सूत्रों की माने तो ऐसा ही बताया जा रहा है। तो राहुल सरकार के माध्यम से कई सारी बातों का खुलासा हो सकता है और ये भी खुलासा हो सकता है कि इस वक्त सचिन थापन कहां पर छिपा हुआ है, क्योंकि सचिन थापन भागा तो इसके जरिए ही था। तो सचिन थापन जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, तो सचिन थापन के बारे में अगर ये बताता है तो सिद्धू मूसेवाला केस हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज जो भी जानकारियां आई थी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आप लोग बताना दोस्तों कमेंट में कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। बाकी पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।